फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका मेरी कक्षा में स्वागत। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई यूनिट नंबर 7 और उस यूनिट में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है प्रत्यास्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो प्रत्यास्था कि जब प्रत्यास्था क्या होता है, किसी वस्तु के पदार्थ का गुण होता है, ठीक है, जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर आरोपित जो विरूपक बल का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है कि वस्तुओं का गुण होता है जिसके द्वारा वस्तुएं अपने ऊपर आरोपित जो बल होता है, जिसको विरूपक बल बोला जाता है, उसका क्या करता है, विरोध करता है। किसका? अपने आकार का और आकृति का क्या करता है, विरोध करता है। और जैसे ही हम उस विरूपक बल को हटाते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। वह कहलाता है प्रत्यास्था। बच्चों, मैंने बताया कि प्रत्यास्था वस्तुओं के पदार्थ का गुण होता है। अर्थात कि जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु का जो गुण है वह आरोपित बल का विरोध करता है। अर्थात अपनी आकृति, जिस बल के द्वारा जो बल हम अप्लाई कर रहे हैं, उस बल के द्वारा उसकी आकृति और उसके आकार में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे ही हम बल को हटा देते हैं वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे रबड़ है, रबड़ को हमने खींचा, हमने दोनों साइड से जो है रबड़ पर बल लगाया, तो बल लगाने पर क्या होता है, रबड़ खींचती है, लेकिन उस पर एक बल काम कर रहा है, एक उसका जो वस्तु का जो गुण है इलास्टिसिटी, जिसके कारण वस्तु खींच रही है। लेकिन जैसे हम बल को हटा रहे हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं प्रत्यास्था। ठीक है, और प्रत्यास्था मेनली विभिन्न वस्तुओं के आधार पे, वस्तुओं के गुणों के आधार पर इलास्टिसिटी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रत्यास्था, दूसरा दृढ़ पिंड, ठीक है, परफेक्टली जो रिजिड बॉडीज होते हैं, जो परफेक्टली जो रिजिड बॉडी में जो पूर्णतः दृढ़ पिंड होते हैं, और तीसरा है हमारा सुघट्य या प्लास्टिक। ठीक है, तो जो प्रत्यास्था है, प्रत्यास्था को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला प्रत्यास्था जो होगी, पहली प्रत्यास्था में ठीक, दूसरा जो इलास्टिक होती है, दूसरा दृढ़ पिंड, ठीक है, और तीसरा है सुघट्य या प्लास्टिक। ठीक है, तो जो ये होते हैं, जो प्रत्यास्था होती है, दृढ़ पिंड होते हैं, सुघट्य। प्रत्यास्था मतलब, प्रत्यास्था वस्तुओं के पदार्थ का गुण है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल के द्वारा वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। लेकिन इलास्टिक क्या करता है, उस गुणों का क्या, उस बल का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है, जैसे हम बल को हटा रहे हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। जैसे हमने विरूपक बल को हटाया तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गई। इस प्रकार की जैसे रबड़ हो गया, स्प्रिंग हो गया। ठीक है, दूसरा है आपका दृढ़ पिंड। परफेक्टली जो दृढ़ होते हैं, रिजिड बॉडीज होती हैं। अर्थात कि जब हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो बल लगाने पर उसके कणों के बीच विस्थापन नहीं होता है। ठीक है, वो कहलाता है दृढ़ पिंड। मतलब जिसके कणों के बीच ठोस, क्योंकि ठोस है, मैंने आपको पहले भी बता चुका, जो रिजिड बॉडीज होती है वो क्या होता है, कणों से मिलकर के बना हुआ है, और उनके कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जब हम वस्तु पर बल लगा रहे हैं, बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं, तो उसके जो है कणों के बीच जो विस्थापन है वो नगण्य होता है। तो उसको हम क्या मानते हैं, दृढ़ मानते हैं। यद्यपि प्रकृति में जितने भी पिंड हैं वह पूर्णतः क्या नहीं माने गए हैं, दृढ़ नहीं माने गए हैं। लेकिन तब भी जो है, जो डायमंड होता है वह क्या है, एक दृढ़ पिंड हम मानते हैं डायमंड को। ठीक है, तीसरी चीज बच्चों हमारे पास आती है सुघट्य या प्लास्टिक। सुघट्य अर्थात या प्लास्टिक,
कि जब हम कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिस पर हम क्या करते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, जो बाह्य बल हम अप्लाई कर रहे हैं वस्तु पर, ठीक है, तो वस्तुओं पर बाह्य बल लगाने पर वह वस्तु क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, अस्थायी अवस्था में, पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाती। अर्थात इलास्टिक में हमने कहा पढ़ा, प्रत्यास्थ में हमने पढ़ा कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तुओं का जो गुण होता है उस बल का क्या करता है, विरोध करता है। अर्थात बल हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये ठीक इसके उल्टा है कि सुघट्य या प्लास्टिक जिसको कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर बल लगाने पर वस्तुएं पूर्णतः क्या हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं, अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आती हैं, ठीक है। तो वो कहलाते हैं आपके प्लास्टिक्स या सुघट्य। और वैसे जो पृथ्वी में है पूर्णतः प्लास्टिक नहीं माना गया वस्तुओं को, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जैसे शीशा हो गया, ठीक है, कुम्हार के द्वारा बनाए गए जो बर्तन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो है ऐसे आपको काफी सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे शीशा हो गया तो वो क्या हो गया, एकदम जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाता, टूट गया तो टूट गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, है ना। तो इस तरीके से प्लास्टिक हो गया, उसको खींच दिया तो वो फिर प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की काफी सारी वस्तुएं आपको व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब बच्चों, अब आते हैं हम इलास्टिसिटी हो गया। अब दूसरी चीज हम आते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिबल। प्रतिबल, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब एक देखिएगा, मानो कोई वस्तु है, इसको चित्र के माध्यम से आप समझेंगे, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हमने दोनों साइड से बल अप्लाई किया। ये भी कोई वस्तु है, ठीक है, और इसके दोनों साइड पर हमने बल आरोपित किया, ठीक है। बल आरोपित करने पर इस वस्तु के जो अनुप्रस्थ काट होती है, प्रत्येक जो अनुप्रस्थ काट होती है, ठीक है, इधर को बल लगा, इस बल के द्वारा इधर को बल लगा और इस बल के द्वारा इधर को बल लगा, ठीक है। ए बी सी हो गया है, माना इसको सी मान लीजिए, सी डैश, इसका जो है ए डैश बी डैश, ये कोई वस्तु है। तो प्रतिबल की डेफिनेशन होगी जब किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, ठीक है, जब किसी वस्तु पर दोनों सिरों से, दोनों ओर से क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो वस्तु में क्या होता है, उसकी आकृति में और उसके आकार में, ठीक है, परिवर्तन होता है, ठीक है। जब हम वस्तु पर इतना बल लगाते हैं कि वस्तु पर एक स्थिति ऐसी आती है, साम्यावस्था स्थिति आती है कि ज्यादा बल लगाने पर वस्तु में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो कंडीशन कहलाती है, वहां पर जो है बल दोनों, चाहे हम कितना भी बल लगाएंगे, बल लगाने पर वस्तु में अब परिवर्तन नहीं हो पाता है, ठीक है। यदि हम ज्यादा बल लगाएंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, विकृत हो जाएगी। तो जब हम दोनों वस्तुओं पर जो है, जब वस्तु पर दोनों दिशाओं से हम बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब दोनों बल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मानो सपोज हमने इस पे F1 है, F1 किसके, F के, और F2 किसके, माने इधर बल लग रहा है, ठीक है, ये F के। अर्थात इस वस्तु के जो अनुप्रस्थ काट है, उन अनुप्रस्थ काट के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है, अनुप्रस्थ काट के प्रत्येकांक क्षेत्रफल जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल काम कर रहा है, उसको कहेंगे प्रतिबल। तो प्रतिबल को हम किससे डिनोट करते हैं, प्रतिबल जो होता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैंने कहा कि कोई वस्तु है और उस वस्तु के दोनों दिशाओं पर जब हम उस पर बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने पर वस्तु के जो अनुप्रस्थ काट है, वस्तु की जो प्रत्येक अनुप्रस्थ काट, उस पर जो है बल लग रहा है, ठीक है। और बल लगने पर एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर F1 किसके बराबर, माना इधर बल लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, F1 किसके बराबर हो जाएगा, F के, और F2 किसके बराबर हो जाएगा, F के, ठीक है। तो उस कंडीशन में वस्तु में जो है वृद्धि नहीं होती है, उसके आकृति में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, वो साम्यावस्था कहलाएगी, ठीक है। तो प्रतिबल की जो डेफिनेशन बताएंगे हम, प्रतिबल बराबर F/A, किसी वस्तु के, ठीक है, साम्यावस्था में। अब डेफिनेशन क्या होगी कि साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के, साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल होता है, ठीक है, उसको कहते हैं
उसको हम कहेंगे प्रतिबल। और प्रतिबल का जो मात्रक होता है, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रतिबल होता है कि साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है उसको कहते हैं प्रतिबल। और प्रतिबल होता है आपका आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के, साम्यावस्था में जब वस्तु होगी, साम्यावस्था मतलब कि जब किसी वस्तु पर दोनों दिशाओं से पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, जितना परिवर्तन होना होता है हो जाता है, लेकिन दोनों ओर बल लगाने पर वस्तु जो है उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो वो कंडीशन कहलाती है, दोनों बल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और वस्तु में जो है परिवर्तन नहीं होता है, वो साम्यावस्था कहलाएगी। ठीक है, यदि हम उससे ज्यादा बल लगा देंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो अर्थात साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, ये F है, वो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है अपॉन A। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका प्रतिबल। और प्रतिबल का जो SI पद्धति में जो मात्रक होता है बच्चों, SI पद्धति में जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो मात्रक है, इसकी जो बीमा हो जाएगी, जो बीमा है प्रतिबल की, जो बीमा हो जाएगी वो बीमा, क्योंकि बल F इंटू A इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा आपका L स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, मीटर स्क्वायर। M क्या है, द्रव्यमान है, A है त्वरण, तो ये है M मीन्स, M को हम M से डिनोट करते हैं, A क्या है, त्वरण है, वेग, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं LT-2 अपॉन मीटर स्क्वायर L स्क्वायर। तो L से क्या हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M L-1 T-2। ये इसका क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब विशेष स्थितियां क्या है, देखिए प्रतिबल का जो मात्रक होता है, प्रतिबल का मात्रक और बीमा किसके समान होती है, दाब के समान। आपने दाब पढ़ा होगा कि दाब क्या होता है, किसी वस्तु के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर दाब होता है, तो किसी वस्तु के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल P बराबर F अपॉन A। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दाब में क्या होता है कि पूरे पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर जो दाब लगता है, जो बल लगता है, उसको हम कहते हैं दाब। तो दाब का मात्रक भी आप देख रहे होंगे न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा, ठीक है, और प्रतिबल का मात्रक भी न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यदि मात्रक समान है दाब और प्रतिबल की, तो उनकी बीमाएं भी क्या है, समान है। ठीक है, दूसरी चीज ये देखेंगे कि जो एसआई पद्धति में, एसआई प्रतिबल की जो स्थिति होगी, लेकिन अंतर कहां पे है कि दाब, प्रतिबल का मात्रक क्या है एसआई पद्धति में, न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर है, जबकि दाब का जो मात्रक होता है वो एसआई पद्धति में वो होता है पास्कल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पीए से। अंतर यही है। ठीक है, पीए से पास्कल, क्या हो गया, पास्कल। दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल है, ठीक है, वो होता है। ठीक, लेकिन जो दाब होता है, मैंने कहा दाब के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला जो बल होता है। ठीक है, तीसरी चीज है कि जब हम प्रतिबल पर बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने पर मतलब अर्थात उसके दोनों ओर क्या कर रहे हैं, वेट, दोनों ओर क्या लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, उस पर लोडिंग कर रहे हैं, उसके दोनों ओर क्या कर रहे हैं, वेट लगा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरी चीज हमारे पास ये आएगी कि जो प्रतिबल होता है बच्चों, प्रतिबल का एसआई पद्धति में, जो सीजीएस पद्धति में प्रतिबल का सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में
मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा बल का मात्रक, न्यूटन होता है ऐसा पद्धति में, तो उसका हो जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा इसका मात्रक हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों अब जो है प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के जो प्रकार होते हैं वो किसके आधार पर, जब वस्तुओं पर बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, जब वस्तुओं पर क्या किया जाता है, विभिन्न स्थितियों में क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है। तो बल लगाने के आधार पर प्रतिबल के प्रकार, ठीक है, प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रतिबल। तो सबसे पहला जो प्रतिबल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किसके आधार पे, बल के आधार पे, कि उस वस्तुओं पर किस प्रकार से बल लगाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रतिबल हो जाएगा जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्रतिबल को, स्ट्रेस। स्ट्रेस, जो स्ट्रेस हो जाएगा पहला वह है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया, दूसरा हो गया हमारा, दूसरा अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया। दूसरा हमारे पास हो जाएगा अविलंब, अविलंब प्रतिबल। और तीसरा हो जाएगा हमारे पास अपरूपक, अपरूपक प्रतिबल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। तीसरा हो जाएगा आपका, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और तीसरा शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल किससे कहेंगे। पहला जो प्रकार कि जब किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश उस पर बल लगा रहे हैं तो वो कहलाएगा अनुदैर्ध्य स्ट्रेस। लंबाई के अनुदिश, लॉन्गिट्यूडनली, माना कोई वस्तु है, माना इस प्रकार से, माना हम कोई, माना ये वस्तु है, इस वस्तु के लंबाई के अनुदिश, इसके लंबाई के अनुदिश हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं दोनों दिशाओं में, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है अविलंब प्रतिबल। अविलंब प्रतिबल मतलब जब किसी वस्तु के प्रत्येक सतह पर, ठीक है, बल अभिलंबवत क्या लगाया जाए, बल लगाया जाए। ठीक है, जैसे दीवार है, दीवार के इधर भी उधर भी चारों तरफ इस तरीके से बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसके आकार में क्या नहीं होता है, पर जैसे माना कोई घन है, घन के जितने भी फलक हैं उस पर क्या लगाया, बल लगाया। ठीक है, तो उससे जो है क्या होगा, उसके आकार में, उसका आकार में क्या होता है, परिवर्तन होगा, आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी चीज क्या हो जाएगी, स्पर्श अपरूपक शियरिंग, जिसको हम कहेंगे कि यदि हम किसी वस्तु पर स्पर्श देखिए बल लगाएंगे, उसके स्पर्श करके उस पर बल लगाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसका साइज तो वही रहेगा लेकिन उसकी आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो बलों के आधार पर, किस प्रकार से वस्तु पर बल लगाए, उसके आधार पर 3 कैटेगरी में उसको बांटा गया है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अविलंब प्रतिबल और अपरूपक प्रतिबल। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद। हमने पढ़ा प्रतिबल और प्रतिबल के प्रकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विकृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन। अर्थात जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो विरूपक बल के द्वारा उस वस्तु की लंबाई में, उसके आयतन में या उसकी आकृति में जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, को कहते हैं विकृति। ठीक है, और जो डिफॉर्म हो जाता है, विरूपक हो जाता है, उस विरूपक बल के द्वारा वस्तु क्या हो जाती है, विरूपित हो जाती है, अर्थात उस विकृत हो जाती है, उसकी लंबाई में, आयतन में या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसको कहते हैं विकृति। ठीक है, यदि हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोले तो किसी विकृति की जो डेफिनेशन है कि किसी वस्तु की प्रति एकांक लंबाई पर या प्रति एकांक बीमा पर जो विकृति होती है, प्रति एकांक लंबाई पर जो विकृति होती है, उसको कहते हैं
विकृति की माप या विकृति, विकृति विकृति बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, वस्तु की लंबाई, आकृति, ठीक है, या आयतन, आयतन में वस्तु के लंबाई, आकृति या आयतन में परिवर्तन बटे इकाई विमा, इकाई विमा, अर्थात किसी वस्तु के प्रति एकांक विमा में होने वाला जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन कैसा हो सकता है, उसकी लंबाई में, वस्तु की लंबाई में परिवर्तित हो सकती है, वस्तु की आकृति में परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो सकता है। इसको कहते हैं किसी वस्तु के प्रति एकांक या प्रति इकाई विमा में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं विकृति। और विकृति चूंकि जो है, विकृति की जो माप है, चूंकि जो लंबाई में जो परिवर्तन होगा उसकी माप भी जो है, माना लंबाई में जो परिवर्तन होगा डेल्टा एल है, ठीक है। तो डेल्टा एल जो है बटे एक प्रारंभिक लंबाई उसकी एल है, तो एल की माप जो है एल ही होगी और एल की माप एल से एल, तो ये क्या होगा, ये मात्रकहीन होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, विकृति का मात्रक भी नहीं होता है, मात्रकहीन तथा विमाहीन होती है, विमाहीन होती है, ठीक है। अब बच्चों विकृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, जो विकृति के प्रकार होते हैं, तो विकृति के जो प्रकार हैं, विकृति 3 प्रकार से विकृत होता है। वस्तु क्या होती है, विरूपक बल लगाने पर 3 तरीके से विकृत होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है, तो जो पहली स्थिति है, पहला जो टाइप होगा उसको कहते हैं, पहला जो स्ट्रेन का जो टाइप है उसको हम कहेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा हमारे पास है, दूसरा हमारा है, दूसरा जो विकृति हो जाएगी वो हो जाएगी आयतनात्मक, आयतनात्मक विकृति, ठीक है। और तीसरी विकृति हो जाएगी अपरूपण, अपरूपण भी बोलेंगे इसको, और आकृति विकृति। वस्तु में विरूपक बल के कारण 3 प्रकार से वो विकृत होती है वस्तु। पहला अनुदैर्ध्य विकृति, आयतनात्मक विकृति और अपरूपण विकृति। मैंने जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, जो विकृति की जो डेफिनेशन है कि किसी वस्तु के प्रति एकांक विमा में होने वाला जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन कैसा हो सकता है, लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, आकृति में परिवर्तन हो सकता है, या आयतन में परिवर्तन हो सकता है। इसको हम कहते हैं, इस घटना को हम कहेंगे विकृति। और विकृति मैंने बताया 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतनात्मक विकृति और अपरूपण या आकृति विकृति। अब सबसे पहले हम देखते हैं अनुदैर्ध्य विकृति किससे कहते हैं, कि जब किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं, लंबाई के अनुदिश हम बल लगा रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं, तो उसके क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। माना सपोज प्रारंभिक लंबाई उसकी एल है और लंबाई में जो परिवर्तन हो जाएगा उसको हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य जो विकृति हो जाएगी, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, जो लंबाई में परिवर्तन है उसको डेल्टा एल बोलेंगे, प्रारंभिक लंबाई एल है। तो किसी वस्तु के विरूपक बल के द्वारा उसके प्रति एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। दूसरा हमारे पास है, दूसरी जो विकृति होगी वो आयतना, और जो अनुदैर्ध्य विकृति होती है वो किसमें, ठोसों में जो है होती है। अनुदैर्ध्य विकृति किसमें होगी, ठोस वस्तुएं होंगी उनमें अनुदैर्ध्य विकृति होती है, ठीक है। दूसरा है आयतनात्मक विकृति, ठीक है।
जो आयतनात्मक विकृति है वो आयतनात्मक विकृति मतलब किसी वस्तु के, जब किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो उस बल के द्वारा, उस विरूपक बल के द्वारा वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जो आयतनात्मक विकृति, आयतनात्मक विकृति बराबर हो जाएगा आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। जो आयतन में जो परिवर्तन हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एल बटे डेल्टा वी। आयतन को चूंकि डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा वी। तो किसी वस्तु के विरूपक बल के द्वारा किसी भी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में होने वाला जो परिवर्तन होगा, या हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि विरूपक बल के द्वारा वस्तु के आयतन में परिवर्तन बटे आयतन में परिवर्तन तथा वस्तु के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आयतनात्मक विकृति कहते हैं। और चूंकि आप देखेंगे कि जो आयतनात्मक विकृति ठोस और द्रवों में कम होता है, लेकिन गैसों में सबसे ज्यादा आयतनात्मक विकृति होती है। ठीक है, तो ये भी हो गया। और तीसरा है बच्चों हमारे पास, तीसरा है अपरूपण विकृति, जिसको हम कहते हैं आकृति विकृति। तो इसको देखिए कि जब किसी वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं। अब विरूपक बल कब लगा रहे हैं, आप इसको समझेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में। अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति क्या होगी, जिसको हम कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन होगी, उसमें क्या कहा कि जब कोई वस्तु, माना सपोज कोई वस्तु है ए बी सी और डी, कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हम ए बी के अनुदिश क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और सी डी क्या है, स्थिर है। ठीक है, तो इसमें जो परिवर्तन होगा, जब किसी वस्तु के में जो है स्पर्श रेखीय, अपरूपण का मतलब जो होगा जब किसी वस्तु में किसी वस्तु को स्पर्श करके क्या लगेगा, बल लगेगा। स्पर्श रेखीय बल के द्वारा जब किसी वस्तु में होने वाला परिवर्तन की जो घटना होगी उसको हम कहेंगे अपरूपण अपरूपण विकृति। अर्थात ए बी सी डी एक वस्तु है जिसमें हम ए बी पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और सी डी क्या है, स्थिर है। तो यदि हमने इस पर बल लगाया तो बल के द्वारा आप देखेंगे कि इसकी स्थिति में जो है परिवर्तन हो गया। ये बन गया, ये हो जाएगा ए का ए डैश हो गया और बी का क्या हो गया, बी डैश। इस वस्तु पर ए यहां पर आ गया ए डैश पे और बी कहां चला गया, बी डैश पे। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ ये हुआ थीटा। ये जो परिवर्तन, ये इसको मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, इसको रेडियन में हम मेजरमेंट करते हैं कि अपरूपण विकृति या आकृति में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन की माप हम कोण के द्वारा करते हैं, रेडियन के द्वारा। तो माना थीटा एंगल पे ये वस्तु क्या होगी, झुक गई, तो हम इसको जो है थीटा का मान हम निकाल देते हैं। क्योंकि प्रारंभिक लंबाई जो है इसकी, माना सपोज क्या है, एल है। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई इसकी एल है। ठीक है, और लंबाई में जो परिवर्तन हुआ, वो हो गया आपका एल। ठीक है, तो जो लंबाई में परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के द्वारा जो है हम, तो जो माना इसकी जो प्रारंभिक लंबाई एल है और लंबाई में जो परिवर्तन है वो एल है, तो हमारा जो है हम टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर हो जाएगा एल बटे एल, लंब बटे आधार। लंबाई ये हो गया और आधार ये हो गया, यदि हम टेन थीटा ले लें। उसी प्रकार से लंबाई में जो वृद्धि हुई, माना सपोज एल वृद्धि हुई, ठीक है, तो एल और ये सपोज क्या है, एल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने जो है क्या निकाला, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, चूंकि सूक्ष्म अपरूपण हुआ, सूक्ष्म आकृति में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ, तो ये थीटा हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है टाइप्स ऑफ जो स्ट्रेन मैंने बताया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन मैंने आपको बताया
टाइप्स ऑफ जो स्ट्रेन बताया कि मैंने कहा कि जो अपरूपण जो विकृति है, अपरूपण विकृति मतलब जब किसी वस्तु के स्पर्श के अनुदिश, किसी वस्तु की सतह के अनुदिश स्पर्श रेखीय, किसी वस्तु के, माना कोई वस्तु है, वस्तु के अनुदिश, माना कोई वस्तु ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी के सतह के, वस्तु की सतह के अनुदिश जब हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और उस बल के द्वारा वस्तु में क्या हो गया, विरूपण हो गया, वस्तु में अपरूपण हो गया, उसकी आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, इसको कहेंगे हम अपरूपण विकृति। ठीक है, तो जो हमने इसमें इसको मेजरमेंट किया थीटा से, तो थीटा बराबर जो है आपका हो जाएगा L अपॉन L। तो बच्चों मैंने आपको विकृति भी समझा दिया है कि विकृति के 3 प्रकार, कि किसी वस्तु के प्रत्येकांक इकाई या इकाई भीमा में होने वाला जो परिवर्तन है, लंबाई में, द्रव्यमान में, लंबाई में, आयतन में और आकृति में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं विकृति। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में ये टॉपिक आया होगा। धन्यवाद।